भरत जी को आज्ञा न देके एक सुझाव दिया कि भाई तुम अयोध्या में मेरे को राजा बनाना चाहते हो क्योंकि अपने आप को सेवक समझ रहे हो, लेकिन क्या एक कल्पना ये भी तो करो कि मैं भी तो किसी का सेवक हूं। तो एक सेवक दूसरे सेवक को किस तरह से अधिकार स्वरूप कुछ कह सकता है। इसलिए मैं एक सुझाव के स्वरूप कहता हूं कि राज काज सब लाजपति, ये राजकाज है, और अन्न धरनी धन धाम, गुरु प्रभाव पाले सबई, और भल होए परिणाम। मैं भी जिस सिद्धांत को लेके चलूंगा कि इस राजकाज को चलाने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि हमारे पुरुषार्थ की जगह हमारे ऊपर जो कृपा है गुरु जी की और हमारे पूर्वजों की, उसकी वजह से राज चलेगा। और ऐसा ही मैं तुम्हें भी समझाना चाहता हूं कि ये राजकाज तो कृपा से ही चलता है, बिना कृपा के राजकाज नहीं चलेगा। इसलिए तुम इस बात की तो चिंता करो मत ही कि सारा भार तुम्हारे ऊपर है, इसलिए मैं भार नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं तो सेवक हूँ। अरे जनता का, प्रजा का मैं भी तो सेवक हूँ और मैं भी उन्हीं की कृपा से ही पालूंगा। एक तरह से सहित समाज तुम्हार हमारा, और घर वन गुरु प्रसाद हमारा। फिर वही बात दोबारा दोहरा के राम जी महाराज ने कही कि गुरु जी का प्रसाद सब चीज में मायने रखता है और राजा जनक का सहयोग भी मायने रखता है। इसलिए तुम अपने ऊपर ये बोझ समझो ही नहीं कि यदि तुम राज्य अयोध्या जाके राज्य संभालोगे तो बोझ तुम्हारे ऊपर होगा। और तो सही, एक सबसे बड़ी बात जो राम जी ने भरत जी को कह दी, जो स्पष्ट रूप से के बाटी विपति सबई मोई भाई, तुम्हारी अबद लगी बड़ी कठिनाई। मैं तो राजा बनके जैसे भी करता उनके गुरु जी के प्रभाव से, लेकिन यहाँ आके सब लोगों ने मेरे को विपत्ति तो बांट ली वन में। नहीं, पहली दफे जो आदमी घर से बाहर जावे और ऐसे अनजान जगह पे जावे तो चित्त में कुछ न कुछ तो ये विचार आता ही है कि कहाँ क्या क्या विपत्ति देखनी पड़ेगी। तो तुम सब लोगों ने आके यहाँ मेरी विपत्ति को तो बांट लिया, लेकिन तुम जो अब यहाँ से वापस अयोध्या जाओगे और जो तुम्हारे लिए भी नया काम है राज्य शासन पे बैठना, चूंकि सेवक का धर्म निर्वाह करते रहे हो, इसलिए तुम्हें तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। क्यों कि सेवक स्वामी के भरोसे चलता है और अब तुम्हें स्वामी की जगह भी काम करना है और सेवक की जगह भी काम करना है। तो बाटी विपत्ति सबई मोई भाई, तुम्हारी अवध लगी बड़ी कठिनाई। और राम जी महाराज ने ये कही कि शरीर में खाता मुख है और पालन पोषण सारे अंगों का होता है, तो सेवक का धर्म तो ऐसा ही होता है। ये मुख सबका सेवक है और सारे अंग जो है वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं, जो मुंह से लेके और अपनी क्रिया को करते हैं। अब
राज्य के विषय में यदि यही बात कहें तो इस बात को हम क्या कह सकते हैं कि सारी जनता जनार्दन जो है वो राजा मुख के समान है। राजा को सब काम करना है और पालन होगा सारे जनता जनार्दन का, अवधवासियों का। इसलिए ये कह के सबा सकल सुनी रघुबर बानी और प्रेम प्रयोद अमिया जनो सानी। अब राम जी ने मतलब की बात को कैसे इशारे से भरत जी के सन्मुख रख दिया, जो न आज्ञा थी और भाई के नाते एक सुझाव था। और सब लोगों ने जब ये सुनी ये बात तो सब लोग सराहना इस बात की करने लगे कि देखिए राम जी का स्वभाव, राम जी का प्रभाव और राम जी का स्नेह और राम जी का प्रेम कैसा है कि अपने छोटे भाई को भी इस तरह से आज्ञा को भी सुझाव के रूप में दे देना। ये जो राम जी की कहना चाहिए खूबी है उसका सब लोग वर्णन करने लगे। और भरत जी महाराज ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने भी सही बात को सही रूप से समझ लिया कि प्रभु अब कह रहे हैं कि तुम जो है वापस अयोध्या चले जाओ। और इस बात को सुन के भरत जी के मन में भी परम संतोष हो गया। और भरत जी महाराज ने राम जी से कह दी कि महाराज आपने जो कुछ भी कहा उसे मैंने स्वीकार करा। नाथ भये सुख साथ गए को लयो लाभ जग जन्म लय। महाराज एक तो मैंने आपसे ये कहा था कि बहुरी मैंने ये कहा था न तो फेर यही बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। तो महाराज अब मैं उस बात को वापस लेता हूँ। वो जो आपके संग जाने से सुख होता उसमें सतत आपकी आज्ञा मेरे को मिलती रहती। और अब आपने एक ही बार में ऐसी आज्ञा दे दी कि जाओ राज्य शासन को तुम संभालो, तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं होगा। तो अब मुझे इसमें बात की चिंता करने की जरूरत ही क्या है कि मेरे ऊपर किसी तरह का कोई बोझ होगा। महाराज बोझ तो उठाने वाले दूसरे हैं, मैं तो फिर भी सेवक ही रहूँगा। इसे भरत जी महाराज कह रहे नाथ भये सुख साथ गए को ले लाभ जो जन्म भये को, इस संसार में जन्म लेने का मैंने तो लाभ प्राप्त कर लिया। इसलिए मुझे एक स्पष्ट रूप से, अभी आपने सुझाव के रूप में आज्ञा दी है, अब एक स्पष्ट रूप की आज्ञा और दो। भरत जी का प्रेम और भरत जी की बुद्धि की सटीकता भगवान ने कहा उसको जीवन में स्वीकार करा। और स्वीकार करने के बाद भी फिर एक बात और कह दी, अब कृपालु जैसा आया सोई अवधि पार पावो जी से। आपने कहा ना सेवक कर बदनयन से, तो महाराज सेवा करने को कोई आधार तो चाहिए। सेवा तो सेवा कैसे हो। तो अवधि पार पावो जैसे, मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूँ, लेकिन इस अवध की सीमा को पार पाने के लिए मेरे को कोई आधार तो दे दीजिए। और एक बात और मेरे मन में है कि देव देव अभिषेक कहता और गुरु अनुशासन पाई आने सब तीरथ सलिला तेई का जाई। महाराज मैंने गुरु जी की आज्ञा को मान के और आपके अभिषेक के लिए तिलक समाज सब साथ लेके आया था और सब तीर्थों का जल भी साथ में लेके आया था। इस तरह से सब तीर्थों का जल साथ लेके और जो आया हूँ, अब आप
आज्ञा ये दे रहे हो कि मैं वापस जाऊं और आप वापस नहीं जा रहे हो। तो ये जो जल आया है, इस जल के लिए, इस साज सामान के लिए क्या आज्ञा है? क्या आप उसको यहीं स्वीकार करोगे या कोई और दूसरी आज्ञा है? और प्रभु एक बात और है कि आपके चरणों से अंकित इस चित्रकूट की धरती के समस्त दिव्य स्थानों के दर्शन करने की मेरी इच्छा है। तो मुझे आप, क्योंकि इस स्थान में आप वास कर रहे हो तो आपके आधिकारिक क्षेत्र में ये बात आ गई, तो इसीलिए मेरे को आपकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। प्रभु पद अंकिता अवनि विशेषी आयस होई, तो आवो देवी। इस चित्रकूट की धरती जहाँ जहाँ आपके चरण पड़े हैं, मैं उस जगह के दर्शन करना चाहता हूँ। तब राम जी महाराज ने कही कि मैं इस मामले में ये चित्रकूट के अधिष्ठाता अत्रि महाराज हैं, और अत्रि ऋषि जो है जैसी आज्ञा दें उसके हिसाब से आप करो, काम करो, और उन्हीं की आज्ञा को मानो, या मेरी आज्ञा नहीं चलेगी, अत्रि ऋषि की आज्ञा चलेगी। और इस तरह से जब राम जी महाराज ने कही, दोनों भाइयों के बीच के संवाद को सुन के स्वार्थियों के मन में तो सारा भ्रम मिट गया। बोले महाराज अब तो तय हो गई कि भरत जी वापस जाएंगे और राम जी वन में जाएंगे। स्वार्थी सराय से बरसें सूतर फूल, वो कल्प वृक्ष के फूलों को जो है बरसाने लगे। वो तो स्वार्थी हैं, देव सदा स्वार्थ हुई। ऐसे हमेशा देवता तो स्वार्थ की बात। संपन्न व्यक्ति जो भी कोई है, या कहना चाहिए संपन्न कहना चाहिए, या सनातनता को भी प्राप्त व्यक्ति कोई है। सनातनता का अर्थ कि वेदों की मर्यादा को कोई पालन कर रहा है, तो उसको भी उस मर्यादा पालन के स्वार्थ का रक्षा करने के लिए स्वीकार करना पड़ता है। देवताओं का काम प्रजा को पालना है, और प्रजाओं को पालना और राक्षसों का वध करना। तो सो स्वार्थी सराय सो बरसें सोतर फूल, देवता ये कह रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं और कह रहे हैं कि जय हो राम जी की जय हो, भरत जी की जय हो। इस तरह अब भरत जी महाराज ने अत्रि ऋषि की आज्ञा से पास में ही एक कुआं था जिसमें सारे जल को पथराया गया, और अत्रि ऋषि ने ये कहा कि ये पास में ही है एक कूप, इसमें आप इस जल को रख दीजिए, और अब से राम जी चित्रकूट में बसे, ये तो उनके स्थान की महिमा हुई, लेकिन जिस कूप में जल रखा गया उस स्थान की महिमा भरत जी महाराज, भरत कूप कहीं यही लोग अब इसको जो है भरत कूप के नाम से जानेंगे। और इस कूप में जो कोई भी इस कूप के जल से स्नान करेगा, हो ही विमल कर्म मन वाणी, मन वचन और कर्म से वो पवित्र हो जाएगा, ऐसा अत्रि ऋषि ने बताया। और तब जल को वहाँ पधराने के बाद शायद ऐसा होगा कि उस कुएं में जल की कमी होगी, लेकिन इस जल के जाते ही, तीर्थों का जल जाते ही एकदम जल बढ़ के आ गया। कीन श्रीलित कूप विशेषा, कुएं ने खास करके उनके लिए विशेष रूप से जल को अंदर जगह देके और स्रोत पे जाकर बिठा दिया, जिससे कि ये जो है जल हमेशा उपलब्ध होता है। अत्रि कहु तब भरत सन शैल समीप, राखिय तीरथ पावन अमन। इस तरह से जो है भरत जी महाराज ने वहाँ जल को विश्राम कराया, और अत्रि महाराज ने भरत जी को वो जो भरतकूप था उसकी महिमा को सुनाया। यद्यपि इस महिमा को कभी मुझे भी सुनने का नंबर नहीं आया, लेकिन उन्होंने महिमा में एक बात जरूर बताई कि ये सिद्ध अनादि, ये स्थल अनादि है, आज का नहीं है, बहुत पुराने समय से है। और हुआ क्या कि ये लोक काल में ये लोप हो गया, भूल गए ये इस कूप को, माने निश्चित रूप से उसमें जल न रहा,
तो उपयोगिता कूप की खत्म हो गई तो लोग वहाँ भूल गए। और लेकिन जैसे ही वहाँ जल डाला, जल डालते ही उसमें जो है एकदम जल आ गया, कीन सुजलित कूप विशेषा। तब जो है अत्रि महाराज ने कही कि देखो ये लोक काल में विदित हो गया, ये लुप्त हो गया था, लेकिन अब ये कुआं फिर दोबारा से चालू हो गया, इसलिए इसका नाम अब भरत कूप होगा। और यहाँ पे अत्यंत पावन तीर्थों का जल डला हुआ है, इसलिए उन तीर्थ के जलों के प्रभाव से इसमें जो कोई भी आके प्रेम समेत निमज्जन प्राणी हो, ये विमल कर्म मनमानी, प्रेम समेत जो भी इसमें स्नान करेगा वो मन वचन कर्म से पवित्र हो जाएगा। और फिर राम जी के पास में भरतकूप की महिमा कहते हुए अत्रि ऋषि और सब लोग पहुँचे। अब कहते धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ घोर निशि सो सुख नीति। माने धर्म और इतिहास को वर्णन करते करते रात बीत गई और सुबह हो गई। और फिर सब लोग नहा धो के और ध्यान पूजा अपने करके और सभा में आ गए। भरत जी महाराज पैदल चित्रकूट के घाट घाट पर डोल रहे हैं और जहाँ जहाँ राम के विश्राम की जगह है वहाँ प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन चित्रकूट की धरती ने भी भरत जी महाराज को चित्रकूट की परिक्रमा करते हुए कुश कंटक काकरी दुआ दुराई, कटुक कठोर कुबस्ती दुराई, मई मंजूल मृदो मारग कीने, बद समीर त्रिविध सूख दीने। शीतल हवा चल रही है और बड़ी धरती अत्यंत कोमल हो गई जैसे, और देवता जो है ऊपर से छाया कर रहे हैं भरत जी की, क्योंकि ये सारे उनकी विपत्ति टालने का कारण भरत जी है। सुमन बरस सुर घनकर छाई, बिटब फूल फल तन मृद थाई। सब पेड़ों में फल फूल लगे हुए हैं। देवता किए जाए मैं बिलो के खगे बोले सुबानी, सेवई सकल राम प्रिय ज्ञानी। पशु पक्षी बड़ी मीठी भाषा में बोल रहे हैं और राम जी के प्रिय भरत जी हैं, इसलिए मानो के पशु पक्षी भी भरत जी का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हमारे गोस्वामी जी महाराज एक बात कहते हैं कि क्या ऐसा भरत जी के लिए जो हो रहा है ये कोई आश्चर्य की बात है? ये आश्चर्य की बात नहीं है। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत, राम कहत जमुआत, राम प्राण प्रिय बंद कहो यानोई। अरे जो राम जी के नाम को प्रेम के साथ में एक बार स्मरण कर ले, उसके लिए सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। तो ये तो राम जी के प्राण प्रिय भाई हैं। यदि इनके लिए इस तरह का सब संसाधन बन रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। भरत जी महाराज जो है पूरे चित्रकूट में घूम घूम के प्रभु भगवान के चरणों की अंकित भूमि का दर्शन करके, मंदिरों के दर्शन करके, सब चीज़ की विचित्रता विविधता का दर्शन करते करते इस तरह से जो है भ्रमण कर रहे हैं। और अत्रि ऋषि सारे इतिहासों को उनको सुना के कहते हैं। और कहीं कहीं भरत जी महाराज जो है बैठ के भगवान कहूँ कहीं पे आचमन करते हैं, कहीं पे स्नान करते हैं, और कई स्थान के दर्शन करने के लिए ऐसे अविराम मन से शांत चित्त से वहाँ बैठ जाते हैं। और कहीं कहीं जो है बैठ के अत्रि ऋषि की आज्ञा से सीताराम जी के दर्शन, सीताराम जी का गुणगान करते हैं।
पाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। दोनों भाई सीता जी ये सत्यनारायण राम जी का स्मरण करते हैं और फिर 4 दिन में पूरे चित्रकूट के तीर्थों के दर्शन करें और देखे थल तीरथ सकला, भरत 5 दिन मान। कहता सुनत हरिहर सुयस, गय दिवस भाई सान। 5 दिन में भरत जी महाराज ने सब स्थानों के दर्शन करे और फिर सभा में आके बैठे और हरि और हर भगवान विष्णु और महादेव जी के शेषों का वर्णन करते करते रात्रि हुई। सबने रात्रि विश्राम किया और ये अब अंतिम सभा होना बाकी है जिसकी चर्चा कल करेंगे।
की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राजधरण की जय, श्री राधा रानी जय, जय श्री राधे, जय हो प्रभु जय। प्रभु की जय।